वो विल खोया खोया सा था। रीना जब उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो तो वो सही से जवाब नहीं देता। वो कुछ सोचकर उसकी कमर पर हाथ मारता है, जिसके बाद रीना उसे कमरे में ले आती है। कमरे में आते ही रीना ने उसे गर्म कर दिया और फिर वो एक दूसरे का पानी निकालने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह जब रीना उठती है तो उसे विल अपने पास नजर नहीं आता। विल बिना बताए ही शहर में सैर करने लगा था, जिस कारण रीना थोड़ा सा परेशान हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद रीना को पता चल जाता है कि विल सैर करने गया है, जिसके बाद उसकी परेशानी दूर हो गई। सैर करते करते विल कई साधारण चीजें देखता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें ऐसे देख रहा था कि जैसे उसने पहली बार उन्हें देखा हो। सैर करते करते विल को एक खड़ी गाड़ी भी नजर आती है, जिसके बाद वो उसे ध्यान से देखने लग जाता है। गाड़ी की मालकिन पास ही खड़ी फोन पर बात कर रही थी। विल चुपके से गाड़ी में बैठकर उसे ध्यान से देखने लगता है। इसी बीच जब लड़की की नजर विल पर पड़ती है तो विल डर कर वहाँ से भाग जाता है। उधर रीना अपनी माँ सीमा के पास पहुँच गई थी। वो सीमा को सब बताती है कि विल वापस तो आ गया है, लेकिन कुछ खोया खोया सा रहता है। सीमा को लगा कि ये सब थकावट के कारण हो रहा है। वो रीना को समझाती है कि विल जल्दी ही ठीक हो जाएगा, जिसके बाद रीना उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद विल अपने घर में था। वो घर में अकेला ही था, इसलिए समय निकालने के लिए वो अपने डंडे से छेड़छाड़ करने लगता है। इसी बीच रीना भी घर वापस आ जाती है और विल के गर्म डंडे को देखकर मुस्कुराने लगती है। वो समझ गई थी कि विल पानी निकालना चाहता है, इसलिए वो उसकी इच्छा पूरी करने लग जाती है। रात को विल एलियंस की मूवी देख रहा था। रीना उसे अपने पास सोने के लिए कहती है, लेकिन विल कहता है कि वो सभी मूवीज देखकर सोएगा। रीना के बार बार समझाने पर जब विल उसकी बात नहीं मानता तो रीना कमरे में चली जाती है। दरअसल विल जब स्पेस में गया था तो किसी एलियन ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। रीना के घर जो विल था वो असल में एक एलियन था। अगले दिन भी विल पूरे शहर में घूमने लगा। धरती पर जो भी चीज बनी हुई थी वो उसके लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए वो हर चीज को ध्यान से देख रहा था और साथ ही साथ उन्हें समझने की कोशिश भी कर रहा था। दूसरी तरफ रीना की तबीयत सुबह से ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपना टेस्ट करती है। टेस्ट में उसे पता चलता है कि वो विल के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस खबर से रीना इतनी खुश हो गई थी कि खुशी के मारे वो रोने लगी थी। इसी बीच विल भी घर लौट आता है और रीना उसे सब बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वैसे विल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए रीना को खुश देखकर वो भी खुश होने का नाटक करने लगा। रात को रीना ने एक पार्टी का इंतजाम किया जिसमें सिर्फ वो और विल ही शामिल थे। विल ने आज पहली बार दारू पी थी और उसे दारू इतनी अच्छी लगी कि वो अकेला ही पूरी बोतल खाली कर देता है। विल ज्यादा दारू पीना चाहता था, इसलिए रीना उसे दूसरी बोतल लाने को कहती है। विल के घर के पास एक बार था। विल यहाँ दारू लेने आया था, लेकिन दारू देखकर वो यहीं पीने लगा। इसी बार में मेघन नाम की लड़की भी बैठी थी जो पैसे लेकर अपना जिस्म बेचती थी। मेघन को आज कोई नहीं मिला था, इसलिए वो विल के पास जाकर दारू पीने लगती है। उधर रीना विल का इंतजार करते करते थक गई थी, जिसके बाद वो भी बार की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही बार की पार्किंग में पहुंचती है तो उसे विल के साथ मेघन भी नजर आती है। मेघन का पहरावा देखकर वो समझ गई थी कि ये पैसे लेकर पानी निकालती है। इसी वजह से वो विल को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मेघन को बुरा भला कहकर विल को अपने साथ ले जाती है। मेघन को देखकर रीना का दिमाग खराब हो गया था, इसलिए वो घर आते ही सो गई। विल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो एलियंस की मूवी देखने लग जाता है। पता नहीं विल को एलियंस वाली मूवीज क्यों पसंद आ रही थी। शायद वो इन मूवीज को इसलिए देख रहा था ताकि वो उनसे कुछ सीख सके। अगले दिन रीना विल को लेकर एक पुराने से पार्क में आती है। रीना विल से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? विल ना कहता है और साथ ही साथ पार्क को गंदा भी कहता है। विल की बात सुनकर रीना हैरान हो गई। वो विल को बताती है कि हम पहली बार इसी पार्क में मिले थे, इसलिए ये पार्क हमारे लिए बेहद खास है। लेकिन विल को कुछ भी याद नहीं आ रहा था, जिस कारण रीना उदास हो गई और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विल रीना को लेकर अपनी पसंदीदा जगह पर आता है। इस जगह पर एलियंस की कई तस्वीरें बनी हुई थी और विल को ये तस्वीरें अच्छी लगती थी। रीना को समझ नहीं आ रहा था कि विल इतना कैसे बदल गया। विल जब लगातार तस्वीरें ही देखता रहा तो रीना उसे समझाकर घर वापस ले आती है। रीना आज पूरा दिन घूमती रही थी, इसलिए घर आते ही वो सो जाती है। अगली सुबह जब रीना नींद से जागती है तो कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे का दरवाजा विल ने खोला था, जो इस वक्त अपने असली रूप में था। विल का असली रूप देखकर रीना इतना डर गई कि वो डरकर बेहोश ही हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब रीना को होश आता है तो वो अपने कपड़े उठाकर चली जाती है। रीना घर से भागकर सीधा अपनी माँ के पास पहुँच गई थी। वो अपनी माँ सीमा से मिलना चाहती थी, लेकिन सीमा तो कल रात ही मर गई थी। सीमा की मौत के बारे में सुनकर रीना अभी खुद को संभाल ही रही थी कि तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। ये दर्द विल के बच्चे के कारण हो रहा था, जो इस वक्त रीना के पेट में पल रहा था। विल एलियन था, इसलिए रीना के पेट में भी एक एलियन ही पल रहा था। दूसरी तरफ नासा वालों को भी पता चल गया था कि धरती पर एक एलियन घूम रहा है और नासा वाले उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहते थे। उधर रीना भी काफी डरी हुई थी, इसलिए वो नासा के अफसर को फोन कर बता देती है कि उसका पति विल एक एलियन है। दूसरी तरफ विल अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच चुका था और जल्दी ही नासा वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। नासा वालों को रीना ने बताया था कि विल कहाँ मिल सकता है। नासा वाले विल को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उसे सिर्फ बेहोश करना चाहते थे। वैसे विल को भी जल्दी ही पता चल जाता है कि उसका पीछा हो रहा है, जिस कारण वो अपनी पसंदीदा जगह से भाग जाता है। कुछ देर बाद रीना अपने घर पहुंच गई थी और उसके पेट में अभी भी दर्द हो रहा था। वो यही सोचते सोचते डरती जा रही थी कि उसके पेट में एक एलियन पल रहा है। उधर नासा वाले लगातार विल का पीछा कर रहे थे। विल को कोई सिग्नल मिलने लगा था, इसलिए वो सिग्नल की तरफ ही भाग रहा था। इसी बीच रीना ने भी अपनी जान देने का फैसला कर लिया था। वो एक एलियन के बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलियन इंसानों के लिए खतरनाक है। बस यही सोचकर वो जहर खा लेती है और तड़प तड़प कर मर जाती है। उधर नासा वाले भी विल तक पहुंच ही गए थे कि तभी आसमान में एक स्पेसशिप नजर आती है। कहानी के आखिर में विल स्पेसशिप में बैठकर भाग जाता है, जबकि नासा वाले हाथ मलते रह जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।